स्वच्छ भारत अभियान को लेकर कई लोग काम कर रहे हैं, लेकिन ग्वालियर की एक शख्सियत लगातार अपने इस काम से लोगों को प्रभावित कर रही है। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने जिस तरह हर प्रदेश के हर ज़िले में जो गाने तैयार कराए हैं स्वच्छता को लेकर के, उन गानों को लिखने का जो काम है ग्वालियर की अंकिता कैलाशिया और उनके हस्बैंड अनूप कर रहे हैं। हम उन्हीं के साथ हैं और उनसे जानते हैं कि उनकी किस तरह की जर्नी रही है और कैसे वो इस स्वच्छता अभियान से जुड़ी, किस तरह से अपनी सिंगिंग को एक अलग लेवल, एक अलग पहचान दे रही हैं। मैम, सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि आपकी आवाज़ हम ग्वालियर में सुनते हैं, दूसरे शहरों में भी कई जो स्वच्छता के गाने हैं उनमें सुनाई देती है। लोग शायद बाई फेस न जानते हों कई, लेकिन अब जानना चाहते हैं। बाय फेस तो इसलिए नहीं जान पा रहे हैं क्योंकि वो जो आवाज़ है वो गाड़ियों में रहती है, तो नहीं इतना रिकॉग्नाइजेशन मिल पाता। बट लाइव शोज़ जो रहते हैं उसमें लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं, अब पहचान रहे हैं। किस तरह से आपकी सिंगिंग की शुरुआत रही? सिंगिंग की शुरुआत तो ऐसा कहिए कि बचपन से ही क्लास फर्स्ट से ही गा रही हूँ मैं, और उसके बाद फिर धीरे धीरे स्कूल लेवल पर भी कई बार मैंने स्टेट अवार्ड विन किया। फिर उसके बाद लगातार गाते गाते अभी 2018 से हम लोगों ने स्वच्छ भारत अभियान पर वर्क करना शुरू किया, और उसका ये रिज़ल्ट रहा कि सभी जगह पर धीरे धीरे करके अभी एट प्रेजेंट देखा जाए तो 85 to 90 स्वच्छता सॉन्ग हैं। अब लकीली 100 हो जाएंगे। तो अलग अलग सिटीज़ में चल रहे हैं वो सॉन्ग, नगरीय निकायों में, नगर निगम में चल रहे हैं। स्वच्छ भारत अभियान से जुड़ना कैसे हुआ? ये सॉन्ग्स मतलब कैसे लोगों की रिकग्नाइज में आए, गवर्नमेंट की रिकग्नाइज में? एक्चुअली क्या था कि हमने जब 2018 में शुरू किया तो हमने सोचा कि कुछ डिफरेंट फील्ड पर काम किया जाए, जिससे क्या लोग डायरेक्ट कनेक्ट भी हो पाएँ और हमारी आवाज़ डायरेक्ट लोगों के पास पहुंच पाए। तो हमने स्वच्छ भारत अभियान का उसका चुना, और उसमें हम ये था कि लोग उससे जागरूक भी होंगे और हमारी जो हमारी लेखन की कला है, जो हमारी गायन की कला है, वो लोगों तक डायरेक्ट पहुंच पाए, क्योंकि हम लिरिक्स भी खुद ही लिखते हैं, मैं और मेरे हस्बैंड। कंपोजिशन भी हमारी रहती है, म्यूज़िक एंड वॉइस, सारी चीज़ हमारा, मतलब पूरा प्रोडक्शन हमारा रहता है दोनों का। तो उससे क्या है कि हमारी जो कला है और निखर के आई। शुरुआत हमने गैरतगंज से की थी, रायसेन का एक छोटी सी जगह है गैरतगंज से। फिर धीरे धीरे लोगों को पता चला और वो चीज़ सभी जगह फैल गई। सभी लोगों का, सभी अधिकारियों का सहयोग मिला, कलेक्टर सर का सहयोग मिला, अलग अलग कमिश्नर सर जो भी हैं, जो भी मतलब जिन्होंने भी सुना, सब ने बोला कि नहीं हमें भी बनवाना है, हमें भी, मतलब सभी जगह के फिर धीरे धीरे करके गाने बनते चले गए। अच्छा, तो इसके जैसा देखा जाए तो आप लोग खुद से सॉन्ग लिखते हैं, उसके बाद रिप्रेजेंट करते हैं, या गवर्नमेंट आपसे या जो प्रशासन है वो आपसे संपर्क करता है कि भाई हमारे लिए भी इस तरह कुछ सॉन्ग नहीं नहीं, डायरेक्ट संपर्क करते हैं, क्योंकि चीज़ें क्या है, संगीत छुप नहीं सकता। आपकी अगर कला है तो वो छुप नहीं सकती। तो पता चल ही जाता है कि आप कहीं ने, किसी ने सुन लिया तो कह रहा वहाँ का गीत अच्छा है तो आप हमारे लिए भी बनाइए। तो ऐसे करते करते सभी जगह बेसिकली चल रहे हैं अब तो। अच्छा, ये तो हो गई स्वच्छता अभियान की बात, लेकिन चूंकि आप एक बेसिकली एक सिंगर हैं, शुरुआत से आपका पैशन रहा है, ये स्वच्छता अभियान के अलावा किस तरह से अपनी सिंगिंग को आगे बढ़ा रही हैं? हाँ, अब गवर्नमेंट की बात अगर करें तो स्वच्छता के साथ साथ, क्योंकि अब सभी को पता चल गया है कि हम राइटिंग स्किल भी है और सारी चीज़ें करते हैं, तो अलग अलग योजनाओं के गीत, अंत्योदय योजना का जो गीत था, दीनदयाल अंत्योदय का, वो भी जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री थे उन्होंने, शिवराज सिंह चौहान जी ने ही उसको अनावृत किया था, ग्वालियर के लिए बनाया था। और फिर हर घर तिरंगा अभियान का भी काफ़ी अच्छा स्कोप रहा, क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र सिंह मोदी जी ने काफ़ी उस चीज़ को बढ़ाया कि अपने देश के लिए हर घर तिरंगा अभियान होना चाहिए। तो उस समय भी काफ़ी बूम था तिरंगा अभियान का। तो हमने लगभग पहले वाले उसमें तिरंगा अभियान में 13 ज़िलों के लिए गाने बनाए, फिर उसके बाद 10 ज़िलों के लिए अलग से बनाए। तो तिरंगा अभियान में भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा। फिर मतदाता जागरूकता गीत वो भी बनाए। श्योपुर कलेक्टर सर थे उस समय, संजय कुमार जी, उन्होंने मतदाता जागरूकता, मतलब सारी योजनाओं के जो गीत हैं, ऐसा लगता है, लोगों को लगता है, उन लोगों का विश्वास है कि हम लोग उसको बनाकर कंप्लीट करके देंगे। और साथ ही फिर दतिया गौरव गान, ग्वालियर गौरव गान, खंडवा गौरव गान,
ये जो गौरव गान जो बेसिकली होते हैं उस पूरी पर्टिकुलर सिटी के हेरिटेज और सारी चीज़ों को लेके बनाए। उसमें काफ़ी सारी मेहनत होती है क्योंकि बहुत डीप तक जाना पड़ता है सारी चीज़ों को लेके, तो वो चीज़ें भी की हमने, गौरव गान भी बनाए। तो इस तरह के सारे गवर्नमेंट का तो ये वर्क रहा। और इसके साथ ही साथ मैं, क्योंकि हम लोग डिवोशनल में भी काफ़ी हम लोग बहुत स्पिरिचुअल हैं धार्मिक हैं बहुत ज़्यादा, तो भगवान से एक अलग ही कनेक्शन है, तो उस चीज़ को लेके हम लोग भजन भी काफ़ी लिखते हैं और कंपोज करते हैं। हाल ही में सुना है कि आप टी सीरीज़ के साथ भी रिकॉर्डिंग्स कर रही हैं। जी, टी सीरीज़ से लास्ट 2 ईयर से हम लोगों का चल रहा है और काफ़ी सारे भजन अच्छे हैं जो हमने टी सीरीज़ पर दिए हुए हैं, जो कि आप गूगल पे सर्च अंकिता कैलासी या अनूप कैलासी डालेंगे तो आपको इजीली अवेलेबल हैं, टी सीरीज़ के प्लेटफॉर्म पर हैं वो। एक छोटे से शहर से इतना फेम मिलना अपने आप में एक बड़ी बात होती है। इस बीच कई लोगों के तो मनोबल भी टूट जाते हैं। आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई डाउनफॉल ऐसा रहा होगा। हमारे सुनने में आया था कि एक समय था कि आपने सिंगिंग त्याग दी थी और फिर दोबारा से आपने वो उस पटरी पर आप लौटी। जी, वो ये क्या होता है, हम लोग बोलते हैं उस चीज़ को डाउनफॉल, बट वो बेसिकली डाउनफॉल नहीं होता, क्योंकि धनुष को भी अगर आगे होना होता है तो कमान को पीछे खींचना पड़ता, तब वो आगे थ्रो होता है। तो वो एक हमारा लर्निंग पीरियड था, हमने उसको ब्रेक दिया, समय दिया और फिर अपने आप को थोड़ा सा स्टेबल करके, थोड़ा फाइनेंशियली स्टेबल करके, क्योंकि एक जॉब होना भी ज़रूरी है। तो दैट टाइम अनूप जी को गवर्नमेंट के लिए तैयारी के लिए किया। फिर उन्होंने पीएससी क्वालिफाइड करके आज वो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं एमएलबी कॉलेज में, लॉ डिपार्टमेंट में। तो वो सारी चीज़ें होती हैं, बट ये है कि अगर वो समय के साथ साथ अपन साथ में करके उसको करें तो वो और आसान हो जाती हैं चीज़ें, ऐसा नहीं है। और फिर उसके बाद हमने दोबारा से संगीत कभी नहीं जाता, क्योंकि जब कोई कलाकार बनता नहीं है, वो तो पैदा ही होते हैं, बाय बॉर्न होते हैं। तो हम तो बचपन से ही संगीत के लिए ही बने थे और वही करेंगे, वही सेवा करेंगे। अपार्ट गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स और कौन से बड़े प्रोजेक्ट्स पे आप काम कर रही हैं अभी, जो आने वाले समय में हम सुनने को मिलेंगे? जी, अभी बेसिकली लाइव शोज़ के लिए अच्छी जगह से अभी अप्रोच हो रहे हैं। अभी श्री भजन सम्राट जी हैं जो हमारे, पद्मश्री अनूप जलोटा जी, उनका भी आशीर्वाद प्राप्त हुआ है मुझे, और वो उन्होंने बोला है कई सारे शोज़ वो मेरे साथ अभी 2-3 कर चुके हैं और आगे के लिए भी उनका है। बॉलीवुड में भी कई लोगों के कमिटमेंट हैं। अगर आप सबका आशीर्वाद रहा और कृपा रही माई की, तो वो जल्दी आपको सुनने को मिलेगा। मुझे ऐसा याद आ रहा है कि शायद आपने बॉलीवुड का भी कोई एक सॉन्ग किया हुआ है। हाँ, मैंने बॉलीवुड में तो नहीं, बट जो अपने सिंगर हैं शान, उनके साथ एक कॉर्पोरेट सॉन्ग था, वो रिकॉर्ड किया हुआ है। वो मुंबई में ही रिकॉर्ड था। और ऐसे मुंबई में तो काफ़ी 1-2 सॉन्ग्स की और रिकॉर्डिंग्स मैं कर चुकी हूँ, वो अलग अलग प्लेटफॉर्म से रिलीज़ हुए हैं, बट पर्टिकुलर किसी मूवी के लिए अभी नहीं है। कमिटमेंट्स हैं, होपफुली आगे होंगे। तो जैसे कि सुना आपने, ये अंकिता कैलाशिया जो हैं वो वाकई में एक मिसाल हैं उन लोगों के लिए जो ऐसे छोटे शहरों में रहते हैं लेकिन उनमें टैलेंट की कमी नहीं है। कहीं ना कहीं अगर उन्हें आत्मविश्वास उनका जो है अगर लगातार बढ़े और उनकी मेहनत जो है रंग लाए, तो वो भी इसी तरह नाम कमा सकते हैं।